यदि आपको हमारे वीडियोस के नोटिफिकेशन नहीं मिलते हैं तो इस सब्सक्राइब बटन को दबाने के बाद इस बेल आइकन पर क्लिक करें और फिर इस ऑल के बटन को जरूर दबा दें। इसके बाद आपको नोटिफिकेशंस मिलने लगेंगे। नमस्कार, जय हिंद। ऑल एग्जाम गाइड गुरु के यूट्यूब चैनल पर मैं सुजीत पांडे आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, यहां पर आपके लिए लेकर आ गए हैं लूसेंट जीके के बहुत ही शानदार क्वेश्चन। इन क्वेश्चनों को लगाइए, ये क्वेश्चन आपको आने वाले एग्जाम में जरूर मिलेंगे। सुपर फास्ट वीडियो रहेगा। बिना देर के हुए मैं इस वीडियो को स्टार्ट करूंगा। आपको केवल अपना थोड़ा सा समय देना है जिससे ये क्वेश्चन आपको रिवाइज हो जाएं। इनमें से जो क्वेश्चन याद नहीं रहेगा वो आपको दिमाग में बैठ जाए। ठीक है, चलो तो करते हैं क्वेश्चन को बिना देर के हुए स्टार्ट। प्लीज सभी मिलकर वीडियो को लाइक जरूर कर देना। वोहलर द्वारा निर्मित कार्बनिक पदार्थ इनमें से कौन था? तो वोहलर के द्वारा जो निर्मित कार्बनिक पदार्थ था वो था आपका यूरिया। यहां पर ऑप्शन नंबर डी यूरिया राइट आंसर है। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में विभिन्न राज्यों से संबंधित विशिष्ट प्रावधान का उल्लेख है? तो राइट आंसर हो जाएगा आपका अनुच्छेद 371 में। आपको कमेंट करके बताना है अनुच्छेद 370 किससे संबंधित था, किस राज्य से संबंधित था अनुच्छेद 370। कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए। मंडल आयोग रिपोर्ट किस वर्ष प्रस्तुत की गई? तो मंडल आयोग रिपोर्ट जो थी ये आपका 1980 में प्रस्तुत की गई। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर है। किस अनुच्छेद को राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान निलंबित नहीं किया जा सकता? तो यहां पर आपको जो अनुच्छेद दिए गए हैं, आपातकाल लग भी जाए तो अनुच्छेद 20 और 21 को निलंबित नहीं किया जा सकता। ऑप्शन नंबर यहां पर डी राइट आंसर हो जाएगा। निम्न में से कौन एक चलवासी कृषि नहीं है? तो चलवासी कृषि यहां पर आपको जो ऑप्शन दिए गए हैं, फैजेंडा कृषि। ऑप्शन नंबर यहां पर डी प्रश्न के लिए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। भारत के किस भाग में खनिज संसाधनों के सबसे बड़े भंडार हैं? तो भारत के खनिज संसाधन सबसे ज्यादा है दक्षिण पूर्व में। ऑप्शन नंबर यहां पर डी दक्षिण पूर्व राइट आंसर है। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने मुंबई किससे लिया था? तो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने मुंबई ये पुर्तगालियों से लिया था। ऑप्शन नंबर यहां पर डी पुर्तगाली राइट आंसर है। नादिर शाह के आक्रमण के समय मुगल शासक कौन था? तो जब नादिर शाह ने आक्रमण किया उस समय मुगल शासक थे मोहम्मद शाह। ऑप्शन नंबर सी मोहम्मद शाह राइट आंसर है। बंगाल में निम्न में से कौन सा कारखाना डचों ने स्थापित किया था? तो बंगाल में इनमें से आपका चिनसुरा कारखाना ये डच के द्वारा स्थापित किया गया था। ऑप्शन नंबर बी चिनसुरा कारखाना राइट आंसर है। कौन सी चावल की किस्म नहीं है? चावल की एक किस्म नहीं है। यहां पर आपको जो ऑप्शन दिए गए हैं उसमें से ज्वाला ये चावल की किस्म नहीं है। हंसा, जया और पद्मा ये चावल की किस्म है। निम्न पर्वतों में से कौन सा इटली में अवस्थित है? तो यहां पर आपको जो ऑप्शन दिए गए हैं इसमें से इटली में है आपका एपिनाइन पर्वत। ऑप्शन नंबर ए एपिनाइन पर्वत इटली में है। कमेंट करके बताइए एंडीज पर्वत कहां पर है? एंडीज पर्वत कहां पर है? कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए। कौन राज्य सरकार का कानूनी सलाहकार है? तो इनमें से राज्य सरकार का कानूनी सलाहकार राइट आंसर हो जाएगा आपका महाधिवक्ता। ऑप्शन नंबर ए महाधिवक्ता राइट आंसर हो जाएगा। नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के पद पर नियुक्ति का कार्यकाल कितना होता है? तो कैग या नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के पद पर 6 वर्ष अधिकतम कार्यकाल होता है। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर है। निष्पादन बजट की अवधारणा ली गई है कहां से? तो निष्पादन बजट की अवधारणा ये आपकी संयुक्त राज्य अमेरिका से ली गई है। यहां पर आपका ऑप्शन नंबर डी संयुक्त राज्य अमेरिका राइट आंसर है। रिजर्व बैंक के ओपन मार्केट ऑपरेशन से क्या आशय है? तो रिजर्व बैंक के ओपन मार्केट ऑपरेशन से राइट आंसर हो जाएगा सिक्योरिटीज में व्यापार करना, इसका आशय है। ऑप्शन नंबर यहां पर ए राइट आंसर हो जाएगा। ओपन मार्केट का मतलब वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट एक वार्षिक प्रकाशन है किसका? तो वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट ये वार्षिक प्रकाशन है अंतरराष्ट्रीय पुनर्निर्माण एवं विकास बैंक का। ऑप्शन नंबर यहां पर बी राइट आंसर है। औरंगजेब की मृत्यु के समय मराठा नेतृत्व किसके हाथ में था? तो औरंगजेब की मृत्यु के समय ताराबाई के हाथ में था मराठा नेतृत्व। तो ऑप्शन नंबर यहां पर डी राइट आंसर है ताराबाई। भारत के साथ व्यापार करने के लिए सर्वप्रथम संयुक्त पूंजी कंपनी किन लोगों ने प्रारंभ की? तो भारत के साथ व्यापार करने के लिए संयुक्त पूंजी कंपनी ये डच के द्वारा प्रारंभ की गई थी। ऑप्शन नंबर यहां पर भी डचों के द्वारा यह प्रारंभ की गई थी। पृथ्वी की गतियां कितने प्रकार की होती हैं? तो पृथ्वी जो है 2 प्रकार से गति करती है, एक तो अपने अक्ष पर घूमती है और सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाती है। ऑप्शन नंबर यहां पर ए राइट आंसर है। एक ही कोणात्मक दूरी वाले स्थानों को मिलाने वाली रेखा क्या कहलाती है? तो एक ही कोणात्मक दूरी वाले स्थानों को मिलाने वाली रेखा अक्षांश रेखाएं कहलाती है। ऑप्शन नंबर यहां पर भी राइट आंसर है। गुटेनबर्ग असंबंधता पृथ्वी की किन 2 परतों के बीच में है? तो ये पृथ्वी की मेंटल और कोर के बीच में है। ऑप्शन नंबर यहां पर भी मेंटल और कोर राइट आंसर है।
संविधान सभा के किस देशी रियासत संविधान सभा में किस देशी रियासत के प्रतिनिधि ने भाग नहीं लिया था? तो यहां पर आपको जो ऑप्शन दिए गए हैं इसमें से हैदराबाद के प्रतिनिधि ने भाग नहीं लिया था। ऑप्शन नंबर यहां पर सी राइट आंसर है। जैव विविधता में परिवर्तन होता है कैसे? तो जैव विविधता में परिवर्तन होता है भूमध्य रेखा की तरफ ये बढ़ती है। ऑप्शन नंबर यहां पर ए प्रश्न के लिए राइट आंसर है। जनहित याचिका की शुरुआत किसके द्वारा की गई? तो जनहित याचिका की शुरुआत ये न्यायिक पहल के द्वारा की गई। ऑप्शन नंबर यहां पर सी न्यायिक पहल राइट आंसर है। रणजीत सिंह ने कोहिनूर हीरा प्राप्त किया था किससे? तो रणजीत सिंह ने कोहिनूर हीरा शाह सुजा से प्राप्त किया था। ऑप्शन नंबर यहां पर ए शाह सुजा राइट आंसर है। टीपू सुल्तान ने ब्रिटिश सेना को 1780 में हराया था कहां पर? तो टीपू सुल्तान ने ब्रिटिश सेना को 1780 में पोलीलूर में हराया था। ऑप्शन नंबर बी पोलीलूर राइट आंसर है। उच्च न्यायालय की परमादेश जारी करने की शक्ति किसके अंतर्गत आती है? तो ये आती है आपकी संवैधानिक अधिकार के अंतर्गत। ऑप्शन नंबर यहां पर ए संवैधानिक अधिकार राइट आंसर है। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 17 किस प्रावधान से संबंधित है? तो राइट आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 17 में अस्पृश्यता की से उन्मुक्ति का सिद्धांत दिया गया है, प्रावधान दिया गया। ऑप्शन नंबर यहां पर सी राइट आंसर है। सूती वस्त्र उद्योग में कौन सा नगर प्रमुख केंद्र है? तो सूती वस्त्र उद्योग में आपका ओसाका, इनमें से जो नगर दिए गए हैं ओसाका एक प्रमुख केंद्र है। ऑप्शन नंबर यहां पर सी राइट आंसर है। वेनेजुएला विश्व का बड़ा क्या है? किस चीज का उत्पादक है? तो वेनेजुएला विश्व का एक तेल उत्पादक क्षेत्र है। ऑप्शन नंबर डी तेल उत्पादन में वेनेजुएला का स्थान भी है। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर है। किसे आधुनिक हिंदी साहित्य का पिता माना जाता है? तो आधुनिक हिंदी साहित्य का पिता भारतेंदु हरिश्चंद्र को कहा जाता है। ऑप्शन नंबर सी यहां पर राइट आंसर है। सुदामा की गुफा तथा कर्ण चौपड़ की गुफाएं स्थित हैं। तो सुदामा की गुफा और कर्ण चौपड़ की गुफा राइट आंसर हो जाएगा। ये गया बिहार में स्थित है। ऑप्शन नंबर ए गया बिहार राइट आंसर है। अदीना मस्जिद का निर्माण किसने किया था? तो अदीना मस्जिद जो बनी है इसका निर्माण सिकंदर शाह के द्वारा कराया गया था। ऑप्शन नंबर यहां पर भी सिकंदर शाह राइट आंसर है। कौन चतुराई पूर्ण निष्क्रियता की नीति के साथ जुड़ा हुआ है? तो चतुराई पूर्ण निष्क्रियता की नीति इसके साथ जॉन लॉरेंस का नाम जुड़ा हुआ है। ऑप्शन नंबर यहां पर डी राइट आंसर हो जाएगा, जॉन लॉरेंस। भारत में कर्जन के प्रशासन की तुलना औरंगजेब से किसने की थी? तो कर्जन जो था उसका जो प्रशासन था औरंगजेब से उसकी तुलना की गई थी और यह की थी जी के गोखले जी ने, गोपाल कृष्ण गोखले जी ने। ऑप्शन नंबर बी यहां पर राइट आंसर है। सहतूत शाल बनाई जाती है, तो सहतूत शाल ये बनाई जाती है चीरू के बालों से। ऑप्शन नंबर यहां पर सी चीरू के बालों से राइट आंसर हो जाएगा। टाइलर पुरस्कार किस क्षेत्र में प्रदान किया जाता है? तो टाइलर पुरस्कार ये आपका पर्यावरण सुरक्षा के क्षेत्र में प्रदान किया जाता है। ऑप्शन नंबर यहां पर डी राइट आंसर है। अंटार्कटिका में भारत के तृतीय शोध केंद्र का नाम बताइए। तो अंटार्कटिका में भारत का तीसरा शोध केंद्र उसका नाम है भारती। ऑप्शन नंबर ए भारती राइट आंसर है। अंतरराष्ट्रीय ओजोन दिवस मनाया जाता है कब? तो अंतरराष्ट्रीय ओजोन दिवस ये 16 सितंबर को मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर ए यहां पर राइट आंसर है। सतत विकास का संबंध किस अवधारणा से है? तो सतत विकास का संबंध ये आपका नवनियतिवादी अवधारणा से है। ऑप्शन नंबर सी नवनियतिवादी अवधारणा राइट आंसर हो जाएगा। धारवाड़ समूह की चट्टानें पूर्णतः विकसित हुई हैं। तो धारवाड़ समूह की चट्टानें ये पुराजीवी काल में विकसित हुई हैं। ऑप्शन नंबर डी पुराजीवी काल राइट आंसर है। गदर पार्टी का पत्र गदर था, तो गदर पार्टी का जो पत्र गदर था ये एक साप्ताहिक पत्र था। ऑप्शन नंबर यहां पर सी साप्ताहिक पत्र राइट आंसर है। जतिन दास किस आरोप में बंदी बनाए गए थे? तो जतिन दास जी को लाहौर संयंत्र के लिए बंदी बनाया गया था। ऑप्शन नंबर यहां पर सी लाहौर संयंत्र राइट आंसर है। पंडित जवाहरलाल नेहरू के नेतृत्व में अंतरिम सरकार का गठन कब हुआ था? तो अंतरिम सरकार का जो गठन हुआ था वो हुआ था सितंबर 1946 में। ऑप्शन नंबर यहां पर सी सितंबर 1946 राइट आंसर है। विश्व का धान जीन बैंक स्थित है, तो विश्व का धान जीन बैंक ये फिलीपींस में स्थित है। ऑप्शन नंबर यहां पर बी फिलीपींस राइट आंसर है। वर्ष 1993 में राष्ट्रपति द्वारा मानव अधिकार संरक्षण अध्यादेश जारी किया गया था किस अनुच्छेद के तहत? राइट आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 123 के तहत। ऑप्शन नंबर ए यहां पर राइट आंसर है। बादल किस मंडल में अवतरित होता है? तो जो बादल होते हैं ये आपके क्षोभ मंडल में बनते हैं। ऑप्शन नंबर बी क्षोभ मंडल राइट आंसर है। सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्योग संगठन की स्थापना किस वर्ष की गई थी? तो सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्योग एमएसएमई आपने सुना होगा, इसकी स्थापना वर्ष 1954 में हुई थी। ऑप्शन नंबर यहां पर सी राइट आंसर हो जाएगा। सवाना का सर्वाधिक विस्तार है, तो सवाना जो है ये सर्वाधिक इसका अफ्रीका में विस्तार है। ऑप्शन नंबर ए अफ्रीका राइट आंसर है।
दीर्घकालीन कृषि ऋण प्रदान किया जाता है, तो दीर्घकालीन कृषि ऋण ये प्रदान किया जाता है, आपका राइट आंसर हो जाएगा भूमि विकास बैंक के द्वारा। कौन सा स्वच्छ ईंधन का एक उदाहरण है? तो यहां पर आपको कुछ दिए हैं, कोक, प्रोपेन, पेट्रोल और मोम। इनमें से जो स्वच्छ ईंधन का उदाहरण है वो है आपका प्रोपेन। ऑप्शन नंबर यहां पर भी प्रोपेन राइट आंसर है। सिरका किससे बनाया जाता है? सिरका इनमें से किससे बनाया जाता है? यहां पर राइट आंसर हो जाएगा सिरका बनाया जाता है एथेनोइक अम्ल से। ऑप्शन नंबर ए एथेनोइक अम्ल प्रश्न के लिए राइट आंसर है। साबुन ग्रीस को हटाता है किसके द्वारा? तो साबुन जो है ग्रीस को हटाता है, यहां पर राइट आंसर हो जाएगा आपका पायसीकरण के द्वारा। ऑप्शन नंबर यहां पर सी पायसीकरण राइट आंसर है प्रश्न के लिए। तरल ब्लीच का मुख्य घटक क्या है? तो जो ब्लीच होती है तरल लिक्विड ब्लीच, इसका मुख्य घटक होता है आपका सोडियम हाइपोक्लोराइट। ऑप्शन नंबर यहां पर डी सोडियम हाइपोक्लोराइट राइट आंसर है। जीवाणुओं की रोम जैसी संरचना को क्या कहा जाता है? तो जीवाणुओं की जो रोम जैसी संरचनाएं होती हैं उनको फ्लेजिला कहा जाता है। ऑप्शन नंबर ए फ्लेजिला राइट आंसर है। कोलेलॉइड जड़ें कहाँ किसमें पाई जाती हैं? तो कोलेलॉइड जड़ें जो पाई जाती हैं ये आपके साइकस के पौधे में पाई जाती हैं। ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी साइकस का पौधा राइट आंसर है। केचुए पर साधारण नमक छिड़कने पर वह मर जाता है, ऐसा क्यों? तो केचुए पर हम यदि साधारण नमक छिड़केंगे तो वह मर जाएगा, उसका कारण है परासरणी प्रघात के कारण। ऑप्शन नंबर यहाँ पर ए परासरणी प्रघात राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, उपास्थि में पाई जाने वाला प्रोटीन कौन सा है? तो उपास्थि में पाया जाने वाला प्रोटीन यह है आपका कॉन्ड्रिन। ऑप्शन नंबर ए कॉन्ड्रिन प्रश्न के लिए राइट आंसर हो जाएगा, उपास्थि में पाए जाने वाला प्रोटीन। मानव शरीर में अनैच्छिक मांसपेशियां कहां होती हैं? तो मानव शरीर में अनैच्छिक मांसपेशियां ये आपकी हृदय में होती है। ऑप्शन नंबर यहां पर सी हृदय राइट आंसर है। कौन सा एक प्रकृति में अणुचुंबकीय है इनमें से? तो प्रकृति में अणुचुंबकीय, यहां पर आपको जो ऑप्शन दिए गए हैं राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑक्सीजन। ऑक्सीजन प्रकृति में अणुचुंबकीय है। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्न में से कौन सबसे बड़ा कोशिकांग है? यहां पर आपको कुछ ऑप्शन दिए गए हैं, उसमें से सबसे बड़ा कोशिकांग राइट आंसर हो जाएगा केंद्रक। केंद्रक सबसे बड़ा कोशिकांग है। ऑप्शन नंबर यहां पर ए केंद्रक राइट आंसर है। पेशियों में निम्न में से कौन से गुण पाए जाते हैं? तो जो आपकी पेशियां होती हैं उनमें पाए जाते हैं उत्तेजनशीलता, संकुचनशीलता, प्रसार्य एवं प्रत्यास्थता। ये सभी ऑप्शन नंबर डी यहां पर राइट आंसर है। निम्न में से संयोजी ऊतक कौन सा नहीं है? यहां पर आपको ऑप्शन दिए गए हैं, इसमें से आपका तंत्रिका कोशिका एक संयोजी ऊतक का उदाहरण नहीं है। ऑप्शन नंबर यहां पर बी राइट आंसर है। चंदन के पेड़ को क्या माना जाता है? तो चंदन का जो पेड़ है इसको हम मानते हैं आंशिक मूल परजीवी। ऑप्शन नंबर यहां पर डी आंशिक मूल परजीवी राइट आंसर है। पुष्प एक उदाहरण है इनमें से किसका? तो जो पुष्प होता है वो आपका प्ररोह होता है, प्ररोह का उदाहरण है। ऑप्शन नंबर यहां पर सी राइट आंसर है। गुणसूत्र की संरचना में भाग लेते हैं कौन कौन? तो गुणसूत्र जो रहते हैं उसकी संरचना में आपके डीएनए व प्रोटीन भाग लेते हैं। ऑप्शन नंबर यहां पर ए डीएनए व प्रोटीन राइट आंसर है। पौधों की कोशिका भित्ति का एक संरचनात्मक घटक क्या है? तो पौधों की कोशिका भित्ति का संरचनात्मक घटक राइट आंसर हो जाएगा आपका कैल्शियम है। ऑप्शन नंबर डी यहां पर राइट आंसर है। कोशिका द्रव्य का वह भाग जिसमें कोशिकांग उपस्थित नहीं होते क्या है? तो कोशिका द्रव्य का वह भाग जिसमें कोशिकांग उपस्थित नहीं होते उनको साइटोसॉल कहा जाता है। ऑप्शन नंबर यहां पर डी ऑप्शन नंबर सी साइटोसॉल राइट आंसर हो जाएगा। केशिरुकी एवं अकेशिरुकी के बीच की संयोजी कड़ी किसको माना जाता है? तो केशिरुकी एवं अकेशिरुकी के बीच की संयोजी कड़ी राइट आंसर हो जाएगा प्रोटोकॉर्डेटा को माना जाता है। ऑप्शन नंबर सी यहां पर राइट आंसर है प्रोटोकॉर्डेटा। अगला क्वेश्चन देखिए, कौन सा कोशिकांग जो है कला रहित अंगक होता है? तो इनमें से कला रहित अंगक राइट आंसर हो जाएगा आपका राइबोसोम। ऑप्शन नंबर यहां पर सी राइट आंसर हो जाएगा। पोटेशियम को आवर्त सारणी के किस वर्ग में रखा गया है? तो पोटेशियम को आवर्त सारणी के पहले वर्ग में रखा गया है। ऑप्शन नंबर ए यहां पर राइट आंसर है। ऑक्सीजन की संयोजकता कितनी होती है? तो ऑक्सीजन जो होता है उसकी संयोजकता होती है आपकी 2। ऑप्शन नंबर ए 2 राइट आंसर है। अमोनिया उत्पादन की हैबर विधि में उत्प्रेरक वर्धक के रूप में कार्य करता है कौन? तो अमोनिया उत्पादन की जो हैबर विधि होती है उत्प्रेरक के रूप में आपका मॉलिब्डेनम काम करता है। ऑप्शन नंबर डी मॉलिब्डेनम राइट आंसर हो जाएगा।
दो विलयनों को कब समपराशरी कहा जाता है, ये कहा जा सकता है? तो राइट आंसर हो जाएगा समपराशरी कहलाएंगे यदि उनका परासरण दाब समान हो। ऑप्शन नंबर यहां पर ए, परासरण दाब समान हो, राइट आंसर हो जाएगा। कौन सा एक रासायनिक परिवर्तन है इनमें से? तो यहां पर आपको जो ऑप्शन दिए गए हैं उनमें से रासायनिक परिवर्तन पूछा गया है, तो राइट आंसर हो जाएगा रासायनिक परिवर्तन है प्राकृतिक रूप से बाल सफेद हो जाना, ये एक रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण है। पेयजल को शुद्ध करने के लिए पोटेशियम परमैंगनेट का उपयोग क्यों किया जाता है? तो पेयजल को शुद्ध करने के लिए पोटेशियम परमैंगनेट का यूज किया जाता है। इसका जो कारण है यह है आपका है, यह एक ऑक्सीकारक है। ऑप्शन नंबर यहां पर डी, यह एक ऑक्सीकारक है, राइट आंसर हो जाएगा। विस्फोट के कारण समुद्र के तल पर उत्पन्न तरंगे कौन सी होती हैं? तो विस्फोट के कारण समुद्र तल पर जो तरंगे उत्पन्न होती हैं वो आपकी होती हैं अनुप्रस्थ एवं अनुदैर्ध्य दोनों प्रकार की तरंगे। ऑप्शन नंबर यहां पर सी राइट आंसर हो जाएगा यदि कोई विस्फोट हो तो। किसी पाइप में द्रव के प्रवाह की दर निर्भर करती है, तो किसी भी पाइप में द्रव के प्रवाह की दर ये आपके प्रवाह वेग तथा पाइप के व्यास पर निर्भर करेगी। ऑप्शन नंबर ए यहां पर राइट आंसर है। डैश के परिवर्तन से वायु में ध्वनि की गति में परिवर्तन नहीं होता। यदि वायु दाब या प्रेशर में परिवर्तन हो तो वायु में जो ध्वनि जाएगी उसकी गति में कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा। ऑप्शन नंबर सी वायु दाब राइट आंसर हो जाएगा। तरंग संचरण के लिए आवश्यक है, तो तरंग संचरण के लिए माध्यम की प्रत्यास्थता और माध्यम का जड़त्व ये दोनों आवश्यक हैं। तो ऑप्शन नंबर यहां पर सी, माध्यम की प्रत्यास्थता और माध्यम का तरंग दोनों आवश्यक हैं, राइट आंसर हो जाएगा। सूर्य की बाहरी सतह का ताप होता है, तो सूर्य की बाहरी सतह का ताप लगभग 6000 केल्विन होता है। ऑप्शन नंबर यहां पर भी लगभग 6000 केल्विन राइट आंसर है। किसी छड़ को गर्म करने पर उसमें होने वाला प्रसार निर्भर नहीं करता किस पर? तो किसी भी छड़ को आप गर्म करेंगे उसमें होने वाला प्रसार किसी भी चीज पर निर्भर नहीं करेगा, किसी भी चीज पर निर्भर नहीं करेगा। छड़ के पदार्थ पर भी नहीं, ताप में वृद्धि पर भी नहीं और प्रारंभिक लंबाई पर भी नहीं। ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त में से कोई भी नहीं सही आंसर है। किसी पदार्थ को एक अवस्था से दूसरी अवस्था में कैसे परिवर्तित किया जा सकता है? तो एक अवस्था से दूसरी अवस्था में हम परिवर्तित कर सकते हैं ऊष्मीय ऊर्जा को अवशोषित और विकृत कर। ऑप्शन नंबर यहां पर सी राइट आंसर है। विद्युत विभवांतर की एसआई इकाई क्या है? तो विद्युत विभवांतर की एसआई इकाई वोल्ट है आपका। ऑप्शन नंबर यहां पर भी वोल्ट राइट आंसर हो जाएगा। धातु के तार में बिजली का प्रवाह किससे बना है? तो धातु के तार में जो बिजली का प्रवाह होता है यह आपका इलेक्ट्रॉन से बना है। ऑप्शन नंबर ए इलेक्ट्रॉन राइट आंसर हो जाएगा। निम्न में से कौन विद्युत रोधी नहीं है? विद्युत रोधी नहीं है पूछा गया है, तो चारकोल विद्युत रोधी नहीं है। ऑप्शन नंबर यहां पर सी, चारकोल प्रश्न के लिए राइट आंसर हो जाएगा। निम्न में से कौन सा एक दीप्त वस्तु नहीं है? दीप्त वस्तु नहीं है बोला गया है, तो राइट आंसर हो जाएगा दीप्त वस्तु चंद्रमा नहीं है। चंद्रमा जो है सूर्य की रोशनी से चमकता है, दीप्त वस्तु चंद्रमा नहीं। ऑप्शन नंबर डी। सामान्यतः उत्तल दर्पण का प्रयोग किसमें होता है? तो सामान्यतः जो उत्तल दर्पण होता है उसका हम यूज करते हैं पश्चदर्शी दर्पण के रूप में, गाड़ियों में लगा रहता है पीछे देखने के लिए। ऑप्शन नंबर डी यहां पर राइट आंसर है। वह लेंस जो किरणें एकत्रित करता है उसे डैश लेंस भी कहा जाता है, तो वह लेंस जो किरणें एकत्रित करता है उसको हम अभिसारी लेंस भी कहते हैं। ऑप्शन नंबर यहां पर ए राइट आंसर हो जाएगा। एक्स किरणों का प्रयोग किस लिए किया जा सकता है? तो जो एक्स किरणें होती हैं उनका प्रयोग बहुमूल्य पत्थरों और हीरों में जो है खराबी का पता लगाने के लिए भी होता है। ऑप्शन नंबर यहां पर सी राइट आंसर हो जाएगा। बहुमूल्य पत्थरों और हीरों में खराबी का पता लगाने के लिए जेनर डायोड का उपयोग होता है, तो जो जेनर डायोड होता है उसका उपयोग आपका वोल्टेज नियंत्रक के रूप में होता है। ऑप्शन नंबर यहां पर सी राइट आंसर है। भारत में नैनो विज्ञान और प्रौद्योगिकी संस्थान की स्थापना कहां पर की गई है? तो नैनो विज्ञान प्रौद्योगिकी संस्थान इसकी स्थापना हुई है आपकी मोहाली में। ऑप्शन नंबर ए मोहाली राइट आंसर हो जाएगा। रेडियो एक्टिवता मापी जाती है किसमें? तो रेडियो एक्टिवता ये मापी जाती है आपकी गीगर काउंटर से मापी जाती है। ऑप्शन नंबर यहां पर बी प्रश्न के लिए राइट आंसर हो जाएगा। जल के उच्च क्वथनांक का कारण क्या है? तो जल के उच्च क्वथनांक का कारण है आपका जल के अणुओं में हाइड्रोजन आबंध। ऑप्शन नंबर यहां पर डी, जल के अणुओं में हाइड्रोजन आबंध राइट आंसर है। प्रति अम्ल होते हैं क्या? तो जो प्रति अम्ल होते हैं ये भस्म होते हैं। ऑप्शन नंबर ए भस्म राइट आंसर है। कौन सा तत्व किसी तनु अम्ल से हाइड्रोजन गैस का विस्थापन नहीं कर सकता? तो राइट आंसर हो जाएगा इनमें से ताम्र या तांबा तनु अम्ल से हाइड्रोजन गैस का विस्थापन नहीं कर सकता। ऑप्शन नंबर यहां पर बी राइट आंसर है। सामान्यतः विलायक के रूप में किसका प्रयोग होता है? तो सामान्यतः विलायक के रूप में प्रयोग होता है जल का। ऑप्शन नंबर डी जल राइट आंसर है। माइकोराइजिया
एक सहजीवी संबंध है किसके मध्य? तो ये है आपका कवक और पौधों के मध्य। ऑप्शन नंबर यहां पर सी राइट आंसर है। ग्रेना और स्ट्रोमा पटलिकाएं कहां पाई जाती हैं? तो ग्रेना और स्ट्रोमा ये पाई जाती हैं आपकी हरित लवक में। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर है। साबुन ग्रीस को हटाता है, तो साबुन ग्रीस को, यह भी मैं आपको पढ़ा चुका हूं, रिपीट क्वेश्चन है, पायसीकरण के द्वारा। ऑप्शन नंबर यहां पर सी पायसीकरण के द्वारा राइट आंसर है। और हो चुके हैं ये आपके क्वेश्चन पूरे खत्म। दोस्तों वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए। यदि वीडियो अच्छा लगा हो, चैनल पर पहली बार आए, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। हम मिलेंगे आपसे अगले वीडियो में। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। प्लीज वीडियो को लाइक करके जरूर जाना, कमेंट करके जरूर जाना। बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो। जय हिंद, जय भारत।